नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। ये आदमी सठिया गया है। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा में मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाते हैं, इसका बिगड़ गया है। ऐसे उसका तो पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म है। बस उसको पावर चाहिए, किसी भी दल का साथ मिलके उसका बिहार का जो पॉलिटिकल पावर उसका हाथ में रहना चाहिए। पहले बीजेपी का साथ था, बीजेपी को छोड़ दिया, उसके बाद आरजेडी को पकड़ लिया। आरजेडी वही है जिस आरजेडी ने बिहार को जंगल राज बना दिया था। लालू यादव का जो पार्टी, उनका साथ उन्होंने गठबंधन बनाकर बिहार का सरकार चला रहा है। लेकिन जंगल राज तो एक जमाने में था, लालू यादव का टाइम पर। अब तो उनका बेटा है तेजस्वी यादव। अब बिहार में जंगल राज ही नहीं, बिहार जो है ना, ये एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब लगता नहीं है बिहार का आज का ये जो क्रियाक्रम, वहां पर जो काम धंधा चल रहा है, गवर्नमेंट का जो ये अनाउंसमेंट डे बाय डे जो ये लोग कर रहा है ना, उससे आपको नहीं लगता है कि बिहार भारत का एक स्टेट है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए। आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ये बिहार जो स्टेट है, ये भारत का एक मेन स्टेट में से एक है। ये हर किसी को मालूम है। देश का जीडीपी में बिहार का योगदान होता है। 13.10 करोड़ वहां का पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली होगा। लेकिन मैं इसीलिए कहा कि आज का दिन में बिहार का जो ये पॉलिसीज है बिहार गवर्नमेंट का, हर दूसरे दिन ये लोग कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट लेके आता है। तो उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट लेके आया। अनाउंसमेंट क्या किया, बिहार में जो ये स्कूल होता है ना, स्कूल का जो हॉलीडे होता है, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में बंद रहता है। लेकिन अभी उसको हटा दिया है। हटाने के बाद ये 3 दिन का जो बंद है, इसको शिफ्ट करके जो मुसलमान लोगों का फेस्टिवल है ईद, वहां पर मतलब एडजस्ट कर दिया गया है। अब ये सुनने के बाद तो हर किसी का मन में यही सवाल आएगा, भारत का एक स्टेट, वो भी बिहार, जहां पर 82% हिंदुइज्म है, 18% मुस्लिम धर्म का लोग है, फिर भी वहां 82% का साथ तुष्टिकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, ये जो गंदा राजनीति का जो ये आजकल पूरा ये गेम चल रहा है ना, हाल ही में आपको मालूम होगा बिहार में कास्ट सेंसस भी हो गया, उसका ही ये एक नतीजा है। ये क्यों किया जा रहा है? बिहार का जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा, ये कितना पढ़ा लिखा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सुना हूं कि वो भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब लालू यादव का ही है, लेकिन लालू यादव अगर पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसका ब्रेन बहुत शार्प है, क्योंकि वो भारत का इतिहास का इतना बड़ा चोर है। 4 केस में वो कन्विक्ट है, फिर भी वो बाहर घूम रहा है मेडिकल ग्राउंड पर। भले उनका पास फॉर्मली बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने चोरी किया है भैया, देश भर में खतरनाक खतरनाक काम किया है लालू ने। तो उन्हीं का एक बेटा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा, कल ही कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं ना, इसमें कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ ये ओनली शो ऑफ करने के लिए जाते हैं, ये तेजस्वी यादव का मानना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो उर्दू स्कूल है ना, वहां पर जो वीकली ऑफ होता है वो संडे था पहले, तो उसको हटा के अभी फ्राइडे कर दिया। मतलब सारा चीज आपका इस्लाम धर्म के साथ ये लोग जोड़ दिया है। 3 दिन का हॉलीडे शिफ्ट कर दिया, वीकली ऑफ संडे था उसको फ्राइडे कर दिया, ताकि फ्राइडे में जो ये इन लोग 5 टाइम्स पढ़ता है ना नमाज, ये पढ़ पाए। ये बिहार का आज का दिन में पूरा पॉलिटिक्स, मतलब पूरा पॉलिटिक्स का ये गेम आज बिहार में चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? लालू का बेटा को, यानी तेजस्वी यादव को। वो कैसे होने वाला है मैं ये भी समझा देता हूं। नीतीश कुमार भले आज चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार बिहार के लिए आज वो खेत बन चुका है जिसमें अब पानी या यूरिया अब दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल करियर है ऑलमोस्ट खत्म है। आगे सीएम बनना है तेजस्वी यादव को। और इन लोगों का जो वोट बैंक है, ये तो खास करके यही संप्रदाय है जो 18% है, जिसको इन्होंने ये हॉलीडे से लेके जो शिफ्ट वगैरह जो आरक्षण वगैरह जो कर रहा है वही है। देखो आजकल ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, इन लोगों का जो ये पॉलिसी है ना, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, किसी को भी उठा के देख लो आप, हर किसी को आगे चीफ मिनिस्टर बनना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले अपनी स्टेट का जो वोटिंग बैंक है ना, उसको तो कैप्चर करना पड़ेगा ना।
तो इनका तो मेन वोट बैंक वही है। इसीलिए जो सेंसस किया था, जनगणना, जातीय जनगणना बिहार में हुआ था ना, उसमें पूरा पिक्चर समझ में आया। और आगे आजकल जो राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ के बोलता है ना कि जातीय जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, अगर मैं बिहार का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझाऊं, 18% जो ये इस्लामिस्ट है, इनका जो वोट है ये इनके लिए फिक्स है, इसमें किसी को कोई कुछ नहीं करना है। बाकी रह गया 82%, मतलब हिंदू। और हिंदुओं में ये हाल है आज का दिन में, ये हिंदू अपने आप डिवाइड है। एक वर्ग है तो कांग्रेस का साथ में है, एक बीजेपी का साथ है, एक किसी का साथ नहीं है, राइट? किसी को कुछ पाना है तो उनका साथ है, किसी को कुछ नहीं पाना है वो चुपचाप है, किसी को आगे कुछ करना है तो इनका साथ है। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला चल रहा है और इस चीज का फायदा ये लोग उठा रहा है। 18% अगर फिक्स हो जाए, 82 में से ये लोग डिवाइड कर दे, और उस जो डिवाइड होगा उससे इनका एक फायदा होने वाला है, जो उनका पास मतदाता है बढ़ने वाला है। यही एग्जाम्पल हर कोई स्टेट में ये लोग अप्लाई कर रहा है, खास करके इनका जो गवर्नमेंट है कांग्रेस का या इनका गठबंधन का। तो बिहार में भी वही है। तो लालू का बेटा को आगे सीएम बनना है, तो सीएम बनना है मतलब कैसे बनेगा, कुछ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने ये अप्लाई कर दिया। वही था मेन रीजन, इसका पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है। बिहार का साथ में लगा हुआ स्टेट यूपी। यूपी में कल जो पिक्चर समझ में आया मैं आपको दिखाता हूं। ये देव दीपावली था, वहां पर क्या हो रहा है और आज बिहार में क्या हो रहा है। जहां हिंदुइज्म, वाराणसी से जो पिक्चर आपको दिखाई देगा, उसके बाद बिहार का ये पिक्चर देखने के बाद आप खुद ही कंपेयर कर लेना, इनका जो मानसिकता है, इनका जो वोट बैंक पॉलिसी है, ये कहां तक गिर चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इंडिया अलायंस जितना भी दल है ना, ये सारा देश के लिए कैंसर है, इसको देश में साफ करना बहुत जरूरी है। वरना किसी दिन ऐसे स्टेज बाय स्टेज अपनी स्टेट को, अपनी देश को खत्म करते रहेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सडनली एक दिन रात को ये लोग अनाउंस कर देगा कल से इमरजेंसी लगा रहा हूं, उसके बाद आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो मजबूरन आपको उनका जो पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उस स्टेट या उस देश से भागना पड़ेगा। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।